गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर हमें। जैसा कि फ्रेंड ऑडिटर 2016 के जो स्किल टेस्ट के जो डेट डिक्लेयर किए गए हैं वो आपको 29 को डिक्लेयर किए गए हैं और उससे रिलेटेड कुछ आप लोगों को डाउट्स आ रहे थे। तो आप लोगों को जो कहना था कि उसमें किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, कितने टाइम दिए जाएंगे, किस तरह से क्वेश्चंस का लेवल रहेगा। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप उसका प्रिपरेशन जो होता है वो किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप किसी चीज का तैयारी करते हैं तो उस सिलेबस को समझिए कि सिलेबस में आपको क्या दिया गया है और उसमें किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। जैसा कि उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि टोटल जो कॉल किया गया है वो नंबर ऑफ कैंडिडेट 3 टाइम्स कॉल किया गया है और उसके बाद जैसे टोटल मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं कि टोटल आपको 50 मार्क्स रहेंगे और उसमें यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं कि आपको कौन से टॉपिक से दिए जाएंगे। तो सबसे पहले जैसे बेसिक नॉलेज ऑफ स्किल टेस्ट ये जो आपको रहेंगे तो इसमें आपको जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको समझिए विंडोज वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं आपको उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस के आपको सैंपल भी आपको दिखा देता हूँ वो किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आपको ये जो इंटरनेट के जो क्वेश्चंस रहते हैं, इंटरनेट और ईमेल के, ये किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। एक्चुअली मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद जो नेक्स्ट आपको जो है सी पॉइंट में आपको यहाँ पर दिए गए हैं कि एमएस वर्ड के जो क्वेश्चंस रहते हैं जो कि एमएस ऑफिस के अंदर आएंगे तो उसमें आपको वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट्स, यहाँ पर उन्होंने पावर पॉइंट्स लिख नहीं रखा है लेकिन आप जब ऊपर वाले पेज में पेज नंबर 11 में जाइएगा आपको वहां पर आपको ये मेंशन कर रखा है कि टोटल आपके क्या क्या रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि उन्होंने मेंशन कर रखा है कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद यहाँ पर इंटरनेट एंड ईमेल मेंशन कर रखा है, सी में वर्ड, यहाँ एक्सेल एंड पावर पॉइंट्स। तो आपका जो मेनली रहेगा 5 टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और टोटल इसमें ड्यूरेशन आपको जो रहेंगे वो आपको 1 आवर के रहेंगे। जो आपको डबल एससी आपको जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो जनरली 1 आवर के रहते हैं। तो आपको 1 आवर टाइम रहेंगे, उसमें आपको टोटल 5 सेक्शंस रहेंगे और आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे वो आपको 15 मार्क्स क्वालिफाइंग है। लेकिन इसमें एक चीज जानने वाली चीज है कि आपका ये जो मार्क्स रहेगा, अगर आप 15 मार्क्स लाते हैं आप भले क्वालिफाई कर जाइएगा लेकिन आप इसमें नंबर गेन कर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर आप 45 to 50 के अप्रोक्स लाते हैं तो ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा क्योंकि ये जो मार्क्स रहेंगे वो आपको ऐड होंगे, आपके जो फाइनल जो मेरिट बनेंगे उसमें ऐड होंगे और ये आप इजी से आप नंबर अपना गेन कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा अच्छा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो 40 to 45 और 50 तक भी आप गेन कर सकते हैं, इजी वे में गेन कर सकते हैं इसमें नंबर। तो किस तरह से नंबर गेन करना है मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूं और आपको बता देता हूं किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। पहला जैसे कि आपको जो क्वेश्चंस रहेंगे, आपको मैंने कहा विंडोज वाले जो सेक्शंस थे जिसमें आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और इंटरनेट और ईमेल के जो क्वेश्चन सेक्शन दिए गए थे, जो आप पार्ट ए और पार्ट बी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी जो उन्होंने मेंशन कर रखा है, यहाँ पार्ट ए एंड पार्ट बी, जिसमें आपको बेसिक नॉलेज ये वाले हो गए और इंटरनेट और आपको ईमेल वाले हो गए। इसमें भी उन्होंने थोड़ा सा डिटेल से कर रखा है क्योंकि ये पार्ट वाइज, जिसमें आपको मैंने कहा कि विंडोज वाले सेक्शंस भी आ जाएंगे और इसमें आपको इंटरनेट वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस आपको किस तरह से रहेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर यूआरएल के फुल फॉर्म, एक्चुअली ये आपको जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रिपीट भी होते हैं बहुत सारे। तो ये भी एक्चुअली विंडोज वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो एक लिमिटेड क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर आप हमसे भी जुड़कर तैयारी करना चाहें तो जुड़कर कीजिए, क्योंकि मैंने कहा कि जब नंबर ऐड होंगे तो आपको एक एक नंबर मैटर करेंगे और किस तरह से नंबर आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आपकी क्या गलती होती है, कहाँ से आप नंबर गेन करें और एक छोटी छोटी जो मिस्टेक होती है सब हम लोग गाइड करेंगे। उसमें आपको रेगुलर सेट्स प्रैक्टिस कराया जाएगा, रेगुलर सेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आप याद कर सकते हैं। स्पेशली जैसे विंडोज वाले क्वेश्चंस जो रहते हैं ये सब आपको याद करने के। उसके अलावा जो एक कंप्लीट सेट्स रहते हैं कि आपको जो 1 आवर में आपको जो सेट्स बनाते हैं वो किस तरह से रहेंगे। जब 1 2 4 सेट्स जब आप बनाइएगा तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ इस तरह से आपको क्वेश्चंस बनेंगे और एक टाइम लिमिटेशन के साथ कि हाँ 1 आवर में इस तरह से बनाने हैं, कौन से सेक्शंस पहले बनाने हैं वो आप बना सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप ये देख लीजिए, जैसे ये विंडोज वाले क्वेश्चंस में आ जाएंगे यूआरएल, विंडोज और आप कर सकते हैं इंटरनेट और ईमेल वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे।
तो यूआरएल के फुल फॉर्म हो गए, प्रोटोकॉल, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हुए, डीएनएस, एक्चुअली ये प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं वही वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ ईमेल के स्टेप, ईमेल जो आप सेंड करते हैं तो किस तरह से भेजिएगा उसके स्टेप पूछे गए हैं। और यहाँ पर 2 कॉमन जो यूज होते हैं जो सर्वर, आपको ईमेल सर्वर, वो पूछे गए हैं। उसके अलावा ये वर्ड वाले सेक्शन है, वर्ड में आपको जैसे कुछ टाइप करने के लिए दे दिए जाएंगे और बोले जाएंगे उससे रिगार्डिंग आपको उसके फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो जैसे कि वहां पर आप देखे थे कि आपको वर्ड के कुछ पैसेज थे और उसके आपको यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग रहेंगे कि आपको इस तरह से ये करने रहेंगे। तो इस तरह से अगर सही कीजिएगा तो आपको मार्क्स पूरा फुल मिलेंगे, और अगर गलत कीजिएगा उस हिसाब से आपको मार्क्स आपको कम मिलेंगे। तो ये हुए। उसके अलावा जैसे कि आपको एक्सेल वाले सेक्शंस हो गए, एक्सेल में इस तरह से आपको बनाने दे दिए जाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी आपको इंस्ट्रक्शन रहेंगे, यहाँ ये सारे इंस्ट्रक्शन है, तो आपको वो इंस्ट्रक्शन फुलफिल करते हुए आपको वो बनाने हैं। जैसे कि आपको चार्ट वगैरह भी बनाने दे दिए जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट को कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। एक्चुअली देखिए चार्ट वगैरह उतने कुछ लेंदी रहते नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में नहीं रहिएगा तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ये एक बार देख लीजिएगा कि क्वेश्चंस आपको भी जो आएंगे इसी तरह से आएंगे। और अगर आप हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको जो सेट्स रहेंगे उसी तरह से आपको क्वेश्चंस रहेंगे। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के क्वेश्चंस रहते हैं, विंडोज के क्वेश्चंस रहते हैं, एक कंप्लीट सेट्स रहते हैं, वो आपको प्रैक्टिस कराया जाता है। तो ये हो गए आपको एक्सेल वाले। इसके अलावा जैसे कि आपको पावर पॉइंट्स वाले रहेंगे तो उसमें आपको स्लाइड बोल दिए जाएंगे कि बनाने के लिए। तो 1 2 3 इस तरह से आपको स्लाइड रहेंगे। जनरली आपको 4 स्लाइड तक देते हैं। तो आपको जो भी रहेंगे चाहे 4 दे या 5 दे, तो आपको जो स्लाइड में जो भी इंस्ट्रक्शन को फुलफिल करते हुए आपको स्लाइड को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आपको वो स्लाइड वाले क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट आपको जो रहते हैं, आपको मैंने कहा था विंडोज वाले और इंटरनेट वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं, स्पेशली 2 टाइप में उनको बांटा गया है। पहला कि आपको जैसे फुल फॉर्म हो गए या फिर जैसे कुछ स्टेप लिखने वाले क्वेश्चंस रहते हैं, या फिर कुछ डायरेक्ट कुछ सर्वर के नेम लिखने के लिए बोल दिए जाएंगे, या फिर उससे रिलेटेड जो भी रहते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। और दूसरा एक होते हैं कि जो आपको यहाँ पर 5th नंबर वाले सेक्शन में दिए गए हैं, ये आपको विंडोज वाले सेक्शन में आ जाते हैं। तो इसमें आपको जनरली स्टेप लिखने के लिए बोल दिए जाते हैं कि जैसे कि आपको टास्क मैनेजर ओपन करने हैं तो आप किस तरह से ओपन कीजिएगा, आपको सॉर्ट करने हैं डेस्कटॉप आइकॉन पर एज, आपको डेट मॉडिफाई तो आप किस तरह से कीजिएगा, रिसाइकलिंग बिन से आपको फाइल रिट्रीव करने हैं तो आप किस तरह से कीजिएगा। तो इस तरह के जो स्टेप रहते हैं वो आपको लिखने रहेंगे। इसमें आपको पॉइंट वाइज नोट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कुछ भी स्टेप लिखने हैं तो पहला जैसे कि आप स्टार मार्क करके इस तरह से लिख सकते हैं कि पहला जो भी होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे तो उस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको वो लिखने रहेंगे। तो वो भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप हमसे जुड़ के करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से आपको स्टेप लिखने रहेंगे। मान के चलिए 3 से 4 लाइन आप लिखिएगा, उतने काफी रहते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस आते हैं। एक्चुअली अगर इस तरह से अगर प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होंगे, आप इजी वे में बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे। और दूसरा चीज है कि अगर थोड़ा सा बढ़िया से प्रैक्टिस रहेगा तो इसमें आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, जो कि आगे चल के आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि कंपटीशन आप जान ही रहे हैं कि कितना ज्यादा हाई रहता है। आपको एक एक मार्क्स मैटर करेंगे, और जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेंगे उसमें आपको जो मार्क्स जब ऐड होंगे तो ये सारे बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। और मेनली अगर आप खुद से भी तैयारी करना चाहें तो एक टारगेट सेट कीजिए कि हाँ वर्ड मेरे को बनाना है, पहले ये एक्सेल बनाना है या पावर पॉइंट्स बनाना है। लेकिन जहां तक बात है कि मैंने कहा कि नंबर जहां ऐड होंगे तो आप ये माइंड सेटअप करके चलिए कि मेरे को कोई भी सेक्शन छोड़ना नहीं है। जितने ज्यादा से ज्यादा आपको नंबर आप उठा सकते हैं वो आपको बेनिफिट करेंगे। तो देख लीजिएगा, मैंने आपको क्वेश्चंस आपको सारे दिखा दिए कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि सारे सेक्शंस को आपको मैंने दिखा दिया। इसके अलावा और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, और आप चाहें तो मेरे प्रीवियस वीडियो में भी जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत कुछ आपको सॉल्व करके भी बताया हुआ है किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें आपको बहुत सारे और भी प्रीवियस एग्जाम के मिल जाएंगे, चाहे SSC हुए, SSC हुए, OMC हुए, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम हैं, आपको उनके भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप उसमें भी देख सकते हैं, और उसमें आपको सारे बनाए हुए हैं। आपको वर्ड के सारे सीरीज मिल जाएंगे, एक्सेल के सारे सीरीज मिल जाएंगे, जो कि स्पेशली स्किल टेस्ट से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चंस आए हुए थे उसके आपको सोल्यूशन बनाए हुए हैं। आप विजिट कीजिए। और किस तरह के फिर भी कंफ्यूजन रह जाते हैं कि किस तरह से ज्वाइन करना है या किस तरह से आप जो पैकेज है उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, अगर किसी तरह के कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूंगा, और किसी तरह का प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं।
धन्यवाद।